आगे बहुत बढ़िया हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, है ना। लिखा है कि बर्निंग प्लास्टिक्स आर और इज प्रोहिबिटेड। इसमें क्या है ये बताओ। इज प्रोहिबिटेड, इज प्रोहिबिटेड, चलो ठीक है। अगर मैं कहता हूं बर्निंग ट्रेन्स वर seen on the track, इसमें क्या है, ये वर्ड सही है क्या? यहाँ पर ये वर्ड होना चाहिए, यहाँ पर ये वाज होना चाहिए। ये वाला वर्ड होगा सर वर्ड ऊपर में इज आएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ ट्रेन है क्योंकि तो trains- मोर देन, मतलब अगर ट्रेन रहता तो वॉज होता, एक अकेला हो जाता। ठीक, बहुत बढ़िया, है ना, सही बता रहे हैं आप लोग। यहाँ पर बर्निंग प्लास्टिक्स इज प्रोहिबिटेड ये बनेगा। अब बर्निंग ट्रेन्स वर सीन ऑन द ट्रैक, ऐसा इसलिए हो रहा है, रीजन ये है क्योंकि ना मटेरियल है और रीजन ये है, इसका भी ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक को जलाना समझ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो बर्निंग है ना, ये वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और यहाँ पर जो बर्निंग है ये एडजेक्टिव है, इसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, है ना। पार्टिसिपल हमने पढ़ा था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का एनजी फॉर्म होता है, वही वर्ब बन जाएगा, वही एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बर्निंग है, यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और यहाँ पर जॉइनिंग है क्या है, एडजेक्टिव है। इसीलिए वर्ब क्या ले रहा है, प्लूरल, एक क्या ले रहा है, सिंगुलर ले रहा है। ये नहीं सोचेंगे प्लूरल तो प्लूरल लगा रहा है, ये लोग ले रहा है नहीं। जैसे कि ईटिंग एप्पल्स इज गुड फॉर हेल्थ, सही है। ईटिंग एप्पल्स इज गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। चलिए, तो यहाँ क्या लिखा था हमारा क्वेश्चन? स्टडीइंग और हाँ वही चीज है यहाँ पर, है ना, लिखिए। टू एक्सीड एंड टू डिनाई, दो चीजें यहाँ पर जो बीच के क्या आया, हाँ क्यों आया, क्लियर है। हाँ नेक्स्ट, स्टडीइंग और प्लेइंग हैव बीन द इंपरेटिव पार्ट ऑफ रिचुअल्स। एज बी, क्योंकि और लगा है। हाँ याद कोई है, एक हाँ। होगा। जैसे हमने एक रूल पढ़ा है, आइदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो। इनसे जॉइन है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट को लेता है ना, तो वैसे ही जो ना, ऐसा नहीं सोचना कि स्टडीइंग और प्लेइंग दो चीजें हैं तो प्लूरल नहीं। यहाँ पर अगर देखें तो और से जॉइन है ना, इसीलिए नियरेस्ट सब्जेक्ट को लेगा। प्लेइंग सिंगुलर, इसीलिए क्या आएगा, है। हाँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं। अगर मैं कहता हूँ कि यू और शी आर कमिंग, सही है, यू और शी आर कमिंग, और लगा है तो इज आएगा, एंड लगा रहता तो आ रहा था। हाँ ना, यहाँ पर और से जॉइंट है ना, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या दिया, शी। यहाँ पर आर की जगह क्या आना चाहिए, इज। लेकिन अगर ऐसे लिखा यू एंड शी आर, है कि नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला है, वन ऑफ द सोशल एक्टिविटी हैज बीन resisted due to the opposition of the folk from all walks of life. सर एक क्वेश्चन है, हाँ अगर वहाँ यू और सी के जगह पे हाँ। लाइक रीना और यू आर आता ना, हाँ, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट को लेगा, वही बोल रहा हूँ मैं, है ना। क्या लेगा, ये राहुल और आई एम, राहुल और आई एम ऐसे बनेंगे, हाँ। चलिए, तो नेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ इसमें 24 में अगर बताइए, एक्टिविटीज। बहुत बढ़िया, हाँ, क्योंकि रूल हमने पढ़ा है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ। इसके बाद हमेशा हम द आर्टिकल यूज करते हैं, नाउन क्या आता है, प्लूरल। तो यहाँ पर जो वन ऑफ लिखा है, इसके बाद क्या लिखा, प्लूरल नाउन। यहाँ पर एक्टिविटीज की क्या आना चाहिए, एक्टिविटीज, ये हो गया, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. Many objection was made by the pleader before the judge in the court of law during the proceedings of this case. Many objection was made by कॉन्सेप्ट नहीं पता, आंसर लग रहा है कि वर होगा, वर मेड बाई, क्यों? वही कॉन्सेप्ट. वो तो अभी हमने लिखा था. आर्टिकल वाला सिंगुलर लेगा, विदाउट आर्टिकल प्लूरल लेगा. सिंपल, उसको कहाँ रटने की जरूरत है ही नहीं. रटने की जरूरत ही नहीं है उसको. कोई भी रूल को रटने की जरूरत नहीं है, वो तो मीनिंग से ही क्लियर रहता है. इंग्लिश में उतना वो नहीं रहता है कि नहीं. मैं बताऊं, एरर ये है कि यहाँ पर एन होना चाहिए. छोटी सी चीज है, हाँ, क्योंकि साउंड क्या है, ऑब्जेक्शन, वोवल साउंड है ना. तो मैनी एंड ऑब्जेक्शन, तो ये भी चीज हमको ध्यान में रखते चलना. ऐसा नहीं कि वर्ब को ही देख रहे हैं, है कि नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज डिनाइड टू एक्सेप्ट एनी रेजोल्यूशन इन द वेक ऑफ दिस इशू रिलेटेड टू मैनेजमेंट. हैव डिनाइड. हैव डिनाइड, ऐसा क्यों? वही एंड वाला कॉन्सेप्ट कि दो आदमी है वहाँ पे. द प्रिंसिपल आर्टिकल अलग अलग है. हाँ, अभी ठीक बोला, दोनों सही है. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया हमारा द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी. ये पूरा सब्जेक्ट है ना. तो हमने एक रूल पढ़ा है कि किसी भी प्रीपोजिशन से ज्वाइन होता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट को लेगा, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या दिया है, द चेयरमैन एंड द प्रिंसिपल. अब इसमें भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि आर्टिकल अगर एक के साथ लगा है तो सिंगुलर, आर्टिकल दोनों के साथ लगा है तो प्लूरल. तो यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ भी लगा है, चेयरमैन के साथ भी लगा है, दोनों के साथ लगा है. इसीलिए यहाँ पर जो हैज ना होकर क्या आना चाहिए, हैव होना चाहिए, है ना. कौन से कंडीशन में वहां पर हैज आता है? द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन. इस केस में द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, इस केस में सिंगुलर रहता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. अगला क्वेश्चन. 50 मीटर इज आया. ये वाला है ना, ये क्वेश्चन है. हाँ 27. is not a great height. इज नॉट अ ग्रेट हाइट. सिंपल सी बात है. अभी मैंने बोला यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ये सब की बात करें सिंगुलर, तो यहाँ पर ये आर की क्या कहना चाहिए, समझ में आ गया, है ना. नेक्स्ट. Issues in addition to new topics of debate was put on the table for informative solution. वर्ब शुड क्यों? वर्ब दे दिया है. बहुत ये रूल है सर. इन एडिशन टू अगर आएगा, हाँ वही चीज है ना. सब्जेक्ट क्या दिया है, इश्यूज इन एडिशन टू न्यू टॉपिक्स ऑफ डिबेट. ये सिंगुलर है तो डिबेट को देख के यहाँ पर वाज ही लगाना है ना. यहाँ पर हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या दिया है, इश्यूज, जो कि प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर वाज ना होकर क्या आना चाहिए, वर्ब. फिर कॉल आ रहा है. मैम का कॉल, वाइफ की है. चलो ठीक.